गाइस, आज हमारे चैनल को एक महीना कंप्लीट हो चुका है। 13 जुलाई 2022 को हमने चैनल स्टार्ट किया था और आज एक महीने बाद हमारे चैनल पे 18,000 प्लस व्यू हैं। पहले महीने में एजुकेशनल चैनल में 18,000 व्यूज होने अपने आप में एक बहुत अच्छा फिगर है। मैं आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हैं और जो रेगुलर देख रहे हैं। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अभी तो जो असली हमारी एक्सपर्टीज है वो शुरू होने जा रही है। बिकॉज देखिए, मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आप वोकेबलरी, ग्रामर और ट्रांसलेशन पे अगर आप पकड़ कर लेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू होगा। तो आई एम ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एक्चुअली आई एम ए कम्युनिकेशन ट्रेनर, नॉट ए इंग्लिश टीचर, राइट। तो अभी जो पोर्शन चल रहा है वो इंग्लिश टीचिंग का पोर्शन चल रहा है। ये फिनिश होने के बाद हमारा कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको असली जो बेसिकली एक्सपर्टीज है वो आप लोग फील कर पाएंगे। तो आज हम लोग अपनी प्रिपोजिशन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामर में प्रिपोजिशन ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम लोग बात मिस्टेक करते हैं। पता ही नहीं चलता है इन कहां लगाना है, एट कहां लगाना है, ऑन कहां लगाना है, अपॉन कहां लगाना है, राइट। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिए, तरीके से कीजिए। अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिए, तरीके से करते जाइए। आप समझ में अगर थोड़ा कम भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा आपका, बिल्कुल ब्रशअप करके बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाएंगे आप लोग। चैनल को प्रॉपर देखते रहिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए, इसी तरीके से अपना अफेक्शन बनाए रखिए इस चैनल के साथ और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा गेन होगा, ये मेरा एश्योरेंस है। थैंक यू गाइज। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट प्रपोजिशन, जो भी सही प्रपोजिशन होगा वो आपको ब्लैंक में फिल करना है, राइट। तो पहला सेंटेंस है, दिस इज़ नॉट द ड्रेस आई वॉज लुकिंग, राइट, डैश। अप आएगा यहाँ पे या फॉर आएगा, आप सेंटेंस को नोट कर लीजिए। दिस इज़ नॉट द ड्रेस आई वॉज लुकिंग और अपना आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, अप या फॉर, दोनों में से एक, राइट। नेक्स्ट, आई डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन, अमंग, दोनों में से क्या आएगा। आई डिवाइडेड द स्वीट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन या अमंग। नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल डैश माई ऑनर टू या फॉर। आई एम ग्रेटफुल डैश माई ऑनर टू या फॉर। नेक्स्ट, माई एनिवर्सरी इज डैश 5th November, ऑन या इन। माई एनिवर्सरी डैश 5th November, ऑन या इन। नेक्स्ट, द बॉय डैश द स्टोर इज क्वाइट यंग, एट या ऑन। द बॉय डैश एट स्टोर इज क्वाइट यंग, एट या ऑन। गांधी जी was born dash 2nd October, on या in। गांधी जी was born dash 2nd October। नेक्स्ट, सोनू एंड मोनू सेट डैश evolve, on या at। सोनू एंड मोनू सेट डैश evolve, on या at। द पुलिस ऑफिसर इज डैश द स्टेशन, एट या ऑन। द पुलिस ऑफिसर इज डैश एट स्टेशन,
या फिर ऑन द स्टेशन। द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन या द पुलिस ऑफिसर इज ऑन द स्टेशन, दोनों में से क्या आएगा? द सन विल नॉट सेट डैश 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock या सिंस 6 o'clock, दोनों में से क्या आएगा? द सन विल नॉट सेट बिफोर 6 o'clock या द सन विल नॉट सेट सिंस 6 o'clock, दोनों में से क्या आएगा? नेक्स्ट, आई नो हिम फॉर ही वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट या आई नो हिम सिंस ही वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट, दोनों में से क्या आएगा? नेक्स्ट, हिज ऑफिस इज नेक्स्ट टू माइन या हिज ऑफिस इज आफ्टर माइन, दोनों में से क्या आएगा? नेक्स्ट, आई मेट हर when I was in college या फिर I met her when I was on college, in या on में से क्या आएगा? I will complete my task till Friday या I will complete my task by Friday, इन दोनों में से क्या आएगा? नेक्स्ट, देर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू किड्स या देर इज सम प्रॉब्लम अमंग दीज टू किड्स, दोनों में से क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? आई वॉज इन रेलवे स्टेशन या आई वॉज एट रेलवे स्टेशन, इन दोनों में से क्या आएगा? आप में से किसी ने भी अगर कोई सेंटेंस नहीं नोट किया है या उसका आंसर नहीं नोट किया है तो आप कर लीजिए, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों ने सबने कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है दिस इज़ नॉट द ड्रेस आई वॉज लुकिंग फॉर। यह वह ड्रेस नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था या यह वह ड्रेस नहीं है जो मैं ढूंढ रही थी, राइट? तो यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट, आई डिवाइडेड द स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। मैंने मिठाई बच्चों में बांट दी, राइट? अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन से ये पता नहीं चल रहा है कि कितने हैं, कितने बच्चे हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे 2 कंफर्म हो जाता तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अमंग का यूज़ हुआ है, राइट? नेक्स्ट, आई एम ग्रेटफुल डैश माई ऑनर, राइट? तो यहाँ पे आएगा आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ऑनर, मैं अपने सम्मान के लिए थैंकफुल हूँ, राइट? मैं अपने सम्मान के लिए शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट, माई एनिवर्सरी इज़ डैश 5th नवंबर। माई एनिवर्सरी इज़ ऑन 5th नवंबर, राइट? मेरी एनिवर्सरी 5th नवंबर को है। मैंने बताया था आपको बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम जब होता है तो जैसे इसमें डेट भी दे दिया, मंथ भी दे दिया, तो ऑन आएगा, राइट? नेक्स्ट, द बॉय एट द स्टोर इज़ क्वाइट यंग। स्टोर पे जो लड़का है वो काफ़ी जवान है, यंग है, राइट? तो यहाँ पे एट कहाँ पे था? स्टोर पे, एट, इसलिए एट आएगा, राइट? गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। यहाँ भी देखिए टू द पॉइंट डेट दी हुई है और मंथ दिया हुआ है, तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ऑन आएगा यहाँ पे। सोनू एंड मोनू सेट ऑन ए वॉल। सोनू और मोनू एक दीवार पर बैठे थे, राइट? तो यहाँ पे ऑन आएगा।
द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन, पुलिस ऑफिसर स्टेशन पर है। द सन विल नॉट सेट बिफोर 6 o'clock, सूरज 6 बजे से पहले नहीं छिपेगा। फाइन, इसकी हिंदी ये होगी। तो यहाँ पे बिफोर आएगा, राइट। आई नो हिम सिंस ही वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट, मैं उसको जब से जानता हूँ जब वह एक कॉलेज स्टूडेंट था, राइट। नेक्स्ट, हिज ऑफिस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका ऑफिस मेरे ऑफिस से आगे वाला है, राइट। नेक्स्ट, आई मेट हर व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, मैं उससे जब मिला था जब मैं कॉलेज में था, राइट। तो इन कॉलेज, इन आएगा यहाँ पे, राइट। आई विल कंप्लीट माई टास्क बाई फ्राइडे, मैं अपना काम फ्राइडे तक पूरा कर लूँगा, राइट। नेक्स्ट, देयर इज़ सम प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू किड्स, देखिए यहाँ पे बिटवीन आ गया क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि दो लोग हैं, है ना। इन दोनों बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन आ गया। आई वॉज एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर था, राइट, इसलिए यहाँ पे एट आएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें यूज करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम एट, इन और ऑन, ये 3 प्रपोजिशन हैं, एट, इन, ऑन। इनमें से क्या आएगा वो आपको फिल करना है। पहला सेंटेंस है 2 o'clock, एट 2 o'clock आएगा, इन 2 o'clock आएगा या ऑन 2 o'clock आएगा, राइट। नेक्स्ट, समर, एट समर, इन समर या ऑन समर। नेक्स्ट, हिज बर्थडे, एट हिज बर्थडे, इन हिज बर्थडे या ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट, लास्ट संडे, एट लास्ट संडे, इन लास्ट संडे या ऑन लास्ट संडे। नेक्स्ट, 14th May 1992, एट 14th May 1992, इन 14th May 1992 या ऑन 14th May 1992, इनमें से क्या आएगा। नेक्स्ट, डैश दिवाली, एट दिवाली, इन दिवाली या ऑन दिवाली, तीनों में से क्या आएगा। नेक्स्ट, एट दिसंबर, इन दिसंबर या ऑन दिसंबर, तीनों में से क्या आएगा। नेक्स्ट, एट मंडे, इन मंडे या ऑन मंडे, तीनों में से क्या आएगा। नेक्स्ट, एट वीकेंड, इन वीकेंड या ऑन वीकेंड, तीनों में से क्या आएगा। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द डे या ऑन द एंड ऑफ द डे, इन तीनों में से क्या आएगा। आपने अपने पूरे सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए विद आंसर, एट, इन या ऑन क्या क्या आएगा किस किस सेंटेंस में। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, एट 2 o'clock बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम है, एट आएगा। इन समर, हमेशा सीजन के से पहले इन आएगा, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, लाइक दिस, राइट। ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के दिन, राइट। ऑन लास्ट संडे, ऑन 14th May 1992, एग्जैक्ट डेट आ गई। एट दिवाली, किसी भी ओकेजन से पहले एट आएगा। इन दिसंबर, राइट, जैसे देखिए इन समर आया, ऐसे ही इन दिसंबर, कोई सा भी मंथ हो, इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, लाइक दैट, राइट। ऑन मंडे, डे कोई सा भी हो उससे पहले ऑन आएगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, लाइक दिस, राइट। एट द वीकेंड, मतलब वीकेंड पर, वीकेंड के वीक के लास्ट में, तो एट आएगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, राइट, इसके लिए भी एट आ गया।
देखिए इसमें पुट द राइट प्रपोजिशन एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन और विद। अब ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हुए, राइट। हिज मदर लिव्स डैश यूएसए। हिज मदर लिव्स एट यूएसए, बाई यूएसए, फॉर यूएसए, फ्रॉम यूएसए, इन यूएसए, ऑन यूएसए या विद यूएसए। इनमें से क्या आएगा आपको वो फिल करना है, राइट। पूरा सेंटेंस लिख लीजिए और राइट आंसर आपका फिल कर दीजिए। नेक्स्ट, वी वर वॉकिंग डैश द रोड, राइट। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक बस सो आई वेंट टू दिल्ली डैश ट्रेन। इनमें से जो भी आएगा उसको फिल कर दीजिए पूरा सेंटेंस लिख के। नेक्स्ट, हर एनिवर्सरी इज डैश 10th दिसंबर, राइट। तो इन प्रपोजिशंस में से जो भी आएगा वो फिल कर दीजिए और पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। हर एनिवर्सरी इज डैश 10th दिसंबर। नेक्स्ट, वेयर डिड शी कम डैश। जो भी प्रपोजिशन है वो फिल कर दीजिए। वेयर डिड शी कम। नेक्स्ट, शी विल मीट मी डैश होली, राइट। इसमें जो भी प्रपोजिशन आएगा बीच में फिल कर दीजिए। शी विल मीट मी डैश होली। प्लीज पुट दीज बुक्स डैश द टेबल। Please put these books dash the table. Next, we haven't seen her dash years. We haven't seen her dash years. Haven't, have not का short form है। We have not seen her dash years, right? Next, this sweet song is sung dash A.R. Rahman, right। this sweet song is sung dash A.R. Rahman। इसमें जो भी प्रपोजिशन आएगा बीच में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट, कैन वी स्टे डैश यू टुनाइट। कैन वी स्टे डैश यू टुनाइट। साथ साथ आप लिखते चलिए अपना आंसर पूरा सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट, शी वॉज बॉर्न डैश 2010 2010, राइट। शी वॉज बॉर्न डैश 2010। नेक्स्ट, वी वर वेटिंग डैश द ट्रेन। We were waiting dash the train. Next, please bring some fruits dash you. Please bring some fruits dash you. Next, I am looking dash the books I gave you yesterday. फिल कर दीजिए। आई एम लुकिंग डैश द बुक्स आई गेव यू यस्टरडे, राइट। आई होप आपने अपने अपने सेंटेंसेस अपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अगर किसी ने नोट नहीं किया है प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम आंसर की पे चलते हैं। ओके, लेट्स गो। देखिए इसके अब आंसर्स हैं। पहला सेंटेंस है हिज मदर लिव्स इन यूएसए। इसका अर्थ हुआ उसकी मदर यूएसए में रहती है, राइट। तो देखिए किसी भी कंट्री के अंदर बताया था आपको इन, राइट। हिज मदर्स लिव्स इन यूएसए, तो किसी भी कंट्री से पहले कभी भी प्रोपोजिशन में इन आएगा इस तरह के सेंटेंसेस में। हिज मदर लिव्स इन यूएसए। नेक्स्ट, वी वर वॉकिंग ऑन द रोड। हम रोड पर
चल रहे थे, हम सड़क पर चल रहे थे, राइट। सो वी वर वॉकिंग ऑन द रोड, राइट, तो ऑन आएगा इसमें। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक बस सो आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। बाई मीडियम आ गया ना, बाई किस कैसे गए, ट्रेन से गए, राइट। आई डोंट लाइक बस, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बस पसंद नहीं है। सो आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, इसलिए मैं दिल्ली ट्रेन से गया, राइट, तो यहाँ पे बाई आ गया। नेक्स्ट, हर एनिवर्सरी इज़ ऑन 10th दिसंबर, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आ गया ना, 10th दिसंबर, डेट भी आ गया और महीना भी आ गया, तो यहाँ पे उससे पहले ऑन आएगा। हर एनिवर्सरी इज़ ऑन 10th दिसंबर, उसकी एनिवर्सरी 10th दिसंबर को है, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड शी कम फ्रॉम, इसका मतलब हुआ वह कहाँ से आई, फाइन, वह कहाँ से आई थी या वह कहाँ से आई, क्योंकि डिड आ गया है इसमें, डिड हमेशा पास्ट टेंस में आता है, राइट। तो वह कहाँ से आई थी, तो कहाँ से के लिए फ्रॉम का यूज़ हो गया, राइट। नेक्स्ट, शी विल मीट मी एट होली, मैंने आपको पहली वाली शीट में भी बताया था कि कभी भी कोई ओकेजन होता है तो उससे पहले एट आएगा, राइट। शी विल मीट मी एट होली, वह मुझे होली पर मिलेगी, राइट। नेक्स्ट, प्लीज़ पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल, प्लीज़ ये किताबें टेबल पर रख दीजिए, राइट। ऑन बताया था ना, बिल्कुल स्थिर अवस्था में, जब मोशन में नहीं हो, राइट। तो प्लीज़ पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल, प्लीज़ ये बुक्स टेबल पर रख दीजिए। नेक्स्ट, वी हैवंट सीन हर फॉर ईयर्स, देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे फॉर आएगा, जैसे वी हैवंट सीन हर फॉर ईयर्स, हमने उसको सालों से नहीं देखा है, राइट। तो यहाँ पे फॉर आ गया, फॉर अनिश्चित टाइम के लिए आता है, निश्चित टाइम नहीं है, अदरवाइज सीन्स आता, राइट। नेक्स्ट, दिस स्वीट सॉन्ग इज संग बाय ए.आर. रहमान, इसका मतलब क्या हुआ, यह स्वीट सॉन्ग, यह मधुर गीत ए.आर. रहमान ने गाया है। तो किसके द्वारा गाया गया है, मीडियम आ गया ना, किसके द्वारा, माध्यम, ए.आर. रहमान के द्वारा, तो बाई आ गया। दिस स्वीट सॉन्ग इज संग बाय ए.आर. रहमान। नेक्स्ट, कैन वी स्टे विद यू टुनाइट, क्या हम आज की रात तुम्हारे साथ स्टे कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे विद आ गया, तुम्हारे साथ, राइट। नेक्स्ट, शी वॉज बॉर्न इन 2010, वह 2010 में पैदा हुई थी। अब देखिए मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं इसमें, जैसे ये सेंटेंस था 1 2 3 फोर्थ सेंटेंस देखिए, हर एनिवर्सरी इज ऑन 10th दिसंबर, यहाँ पे ऑन आया है, राइट। लेकिन इस सेंटेंस में आया शी वॉज बॉर्न इन 2010, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है, उसमें डेट भी दिया हुआ है, सन भी दिया हुआ है, राइट। और इसमें केवल सन दिया हुआ है, डेट का पता नहीं है, तो इसमें इन आएगा, इसलिए, राइट। जब भी इनडेफिनिट टाइम होगा तो इन आएगा। नेक्स्ट, वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, हम ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे, राइट। फॉर के लिए हमेशा फॉर आएगा। प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स विद यू, कृपया अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर आना, राइट। प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स विद यू, अपने साथ। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर द बुक्स आई गेव यू यस्टरडे, मैं वो किताबें ढूंढ रहा हूं जो मैंने कल तुम्हें दी थी, राइट। आई एम लुकिंग फॉर द बुक्स, मैं उन किताबों को ढूंढ रहा हूं जो मैंने कल तुम्हें दी थी, तो यहां पे फॉर आ गया। ठीक है गाइज, आई होप आपके समझ में आया प्रीपोजिशन, एंड प्लीज़ इनको आप पूरा का पूरा रेटिंग कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइजेज में बताया है। आप देखिए आपने कितने आंसर सही लिखे थे, और ये आंसर्स जो लास्ट में आंसर्स आए हैं ये कितने सही हैं, आपके कितने गलत हैं। अगर ये 80% से कम रहता है आपका स्कोर,
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीपोजिशन की पहले वाली वीडियो को पूरा ढंग से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए उसको, उसके बाद फिर दोबारा इस एक्सरसाइज को कीजिए। राइट, ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। एंड प्लीज़ रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ, एक भी दिन छोड़िए मत। रेगुलर अगर आप 20 मिनट से आधा घंटा भी डेली देंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।